सोशल मीडिया पर चैनल महालक्ष्मी की ओर से आपके पास सादर जय श्री राम। बड़ी खास खबर है, हम संडे और मंडे दोनों की बात कर रहे हैं। संडे को था मल्लिनाथ भगवान जी का और कल था चंदा भगवान जी का। ऐसे मोक्ष वेंद्रा सम्मीर शिखर जी से तीर्थराज श्री सम्मीर शिखर जी सिंह द्वार हाथ जोड़ के पहले नमन बारंबार आचार्य श्री प्रसन्न सागर जी को, जिन्होंने वास्तव में हर जैन के चेहरे पर प्रसन्नता ला दी इस तीर्थ के साथ। सचमुच अब लगता है कि सम्मीर शिखर जी में सचमुच जैनों का ये प्रवेश द्वार बता रहा है कि आप शाश्वत भूमि पर जा रहे हैं। अभी तक के इतिहास में ऐसा कोई द्वार नहीं था, और जो धार बनाए तो गजब लाजवाब बनाया है, जो लगता है थोड़ा सा कॉलर को ठीक कर दिया जाए। और वह भी पावन दिन के दिन पहले मल्लिनाथ जी का, और यह उद्घाटन हुआ है कल चंदा प्रभु जी के मोक्ष कल्याण पर, है ना। गजब अतुलनीय है। और आचार्य जी प्रसन्न सागर जी धन्य है आपने यहाँ पर सिंह निष्कृत किया। अरे यहाँ की तो आपने एकदम सब कुछ बदल दिया। चौपड़ा को बंद पड़ा था, के बीच में उसे खोल दिया। स्वर्ण भूत कूट को वास्तव में स्वर्ण भद्र कर दिया। वास्तव में वह किया आपने। और आपने फिर 20 पंथी कोटि की हर वेदी को ओहो जब जाते हैं तो देख के लगता है कि हाँ सचमुच आज स्वर्ण में है जैसे ही। और अब यह स्वर्ण द्वार वास्तव में सिंह द्वार तीर्थराज श्री सम्मीर शिखर जी है। कल जब इसका उद्घाटन हुआ तो सचमुच मन के अंदर, हृदय के अंदर बस आचार्य श्री प्रसन्न सागर जी, आचार्य प्रसन्न सागर जी, बस यही स्मरण हो रहा था। अब लगता है जब मधुबन में प्रवेश करते हैं तो किसी तीर्थ पर आ रहे हैं। शायद जितने तीर्थ हैं उन सब में अगर ये द्वार बनाए तो भव्य द्वार सम्मीर शिखर जी में बना है। और कल यह दृश्य गजब के थे। सूरज तो रोज निकलता है, चाहे हमारे घर के पास निकले, मंदिर निकले या फिर सम्मीर शिखर निकले, वही ललित कूट के पीछे से दिखते दृश्य कल अलग रंग में था। सूर्य भी रंग बदल रहा था, दमक रहा था, चमक रहा था, खिल रहा था और फिर अपने रूप में वापस सिमट रहा था। यह वह दृश्य थे जो कैद कर लिए गए चित्र में, ऐसे चित्र जो सचमुच लगता था आज सूरज भी ऊपर से, आज ज्योतिष विमान अरुण है 790 से 900 यूजर होते हैं इस पृथ्वी से, लेकिन वह भी आज धरा पर आकर आज यहाँ पर गदगद हो रहा था, क्योंकि यहीं से ललित कूट से 8वें तीर्थंकर चंदा प्रभु जैसे मोक्ष गए थे। आज उसका भी बार बार नमन हो रहा था। और साथ में समाज बैंड बाजे के साथ आदि सागर जी मुनिराज के साथ पढ़ रहा था। हर टोक पर कल चढ़े दृश्य पर ये दिखा रहे हैं कैसे ललित कूट पर जा रहे थे, हर कोई गदगद हो रहा था। एक साथ जन्म हुआ था चंदा प्रभु पारस प्रभु का, तब भी एक ही दिन हुआ था। और कहते हैं मोक्ष थोड़ा अलग हुआ था। एक का हुआ फागुन सप्तमी को और दूसरा भी वैसे सप्तमी हुआ है, वह हुआ श्रावण शुक्ल सप्तमी को। एक बिल्कुल पूरब और एक पूरब पश्चिम। क्या गजब की बात है। और पर यही देख रहे थे यहाँ पर सारे रास्ते में बैंड की आवाज और आदि सागर जी मुनिराज की अपना अपना उद्बोधन हर टोक पर दे रहे थे, चाहे वह हरनाथ भगवान की थी, चाहे मन्नत भगवान की थी, और चाहे वह पारस प्रभु की रत्नों की माला चरणों के ऊपर। और फिर यहाँ के दृश्य और पीछे नीचे से बैंडों की शुद्ध आवाज, क्या गजब थी। आज तो आकाश भी जैसे धरा पर आने को खास इंतजार कर रहा था। यह दृश्य पारस प्रभु थे। पर एक बात ने दिल में चोट कर, देख रहे हैं अभी शाश्वत जिनालय है ये, मात्र पत्थर पर खुदे हुए चरण नहीं है। ये वह स्थान है जहाँ पे आके देव अंकित करते हैं। यहाँ पर आकर सौधर्म इंद्र आता है अपने सब देवताओं के साथ, और हम इंसान ऐसे हैं इसकी कितनी दुर्दशा करते हैं। देख रहे हैं अभी आपने इसे जिनालय माना है, इसे भगवान माना है, इसे मंदिर माना है? नहीं, हमने कुछ नहीं माना। अपने अपने घरों के मंदिरों के पास जो देखते हैं, अपने मोहल्लों के गलियों के और जगह, उनको तो हम मानते हैं वहां 1 इंच दूध नहीं होती। और यहाँ पर हमने कैसा कर दिया है, इसको बहुत रगड़ा इस सफाई के लिए। सब कुछ रगड़ने के बाद जब शाम को देखा तो ऐसी विकट स्थिति सामने थी। सोच सकते हैं हम, इन सब के दोष कोई कमेटी नहीं है, कोई प्रकृति नहीं है, कोई और नहीं है। अरे हम सिर्फ हम ही हैं जो वहां जाके अपने यह कोई पुण्य अर्जन नहीं होता, सिर्फ पापों का अर्जन होता है। वास्तव में पुण्य को यहाँ विसर्जन हो जाता है। जब दृश्य ऐसे देखकर अंदर की आत्मा भी कांप उठती है। कहां जा रहे हैं हम, किस दिशा और दशा में भटक गए हैं। दिल्ली के मालवीय नगर की घटना परसों की, जिसने कल सारे अखबारों को पट दिया।
जब जैन जुड़ता है इसमें तो बहुत दिल में चोट लगती है। मालवीय नगर में नॉर्थ ईस्ट के 3 स्टूडेंट्स रहती हैं ऊपर। उनका एसी खराब था, एसी की काम करवा रही थी। ये कटिंग दिखा रहे हैं आपको, ये नवभारत टाइम्स की है। क्या लिखा हुआ है? दंपत्ति ने स्टूडेंट्स पर कर दी नस्लीय टिप्पणी, केस दर्ज। रूबी जैन, सोच सकते हैं, धूल आ रही थी नीचे तो उनके ऊपर, अरे नॉर्थ ईस्ट की बहनें हमारे साथ, हमारा पूरा देश भारतीय है। क्यों हम इस तरह की गलती करते हैं कि इस तरह की गलती बातें अगर वे करवा रही थी उसके बाद पूरे समाज पर, पूरे उत्तर पूर्व पर इस तरह बोलना शायद नहीं है। ये देख रहे हैं, ये ट्विटर पर हर जगह चल रहा है, पुलिस दर्ज कर रही है केस। और एक पूरा जैन समाज, जैन धर्म को मानता है, हर व्यक्ति भारतीय है, तो क्यों उसका विरोध करते हैं हम लोग? यह समझ से, चाहे महिला महिला से लड़ रही हो, हम हाथ जोड़ के हम क्षमा मांगते हैं कि जिस तरह से एक जैन महिला ने इस तरह से हमारी उत्तर पूर्व की बहनों को इस तरह कहा है, हृदय से क्षमा कहती है चरण महालक्ष्मी। और सचमुच और उन से जो इस तरह के बोलते हैं, सचमुच यह शर्मसार करने वाली बात है। अपने हृदय में ही सोचिए, मन में चिंता करके कि क्यों हम इस तरह की गलत बातें मुंह से निकालते हैं। आते हैं सिंगनीवाड़ी, पीएनबी के पास है। बीएपीएस की बात करें, बीएपीएस के पास अहमदाबाद गुजरात की बात, 1848 का बना यह मंदिर गजब का है। रनकपुर देखा ना, इसी तरह उतंग 78 फुट का महावीर स्तंभ है। 15वें तीर्थंकर धर्मनाथ जी पर समर्पित यह मंदिर 1848 AD का बना हुआ, गजब का मार्बल के पिलर्स में एकदम सुंदरता है। आज इसको यह नहीं कह रहे आप कि इस मंदिर की खास बात क्या है, पर इस मंदिर के नाम पर, धर्मशाला बुकिंग पर आज जो फर्जीवाड़ा हो रहा है, आज वह चेतावनी आपके सामने लेकर आए। एक तो गूगल बाबा, गूगल माता, गूगल बहन के बारे में मत सोचना। कई जगह उसमें ऐसी आती हैं कि आप जो फीड कर दो तो वही चलता है। यहाँ के बारे में जानकारी मिली कि डेली 40 से 50 लोग यहाँ पर फ्रॉड में फंसते हैं। इस नाम की एक धर्मशाला बुकिंग के लिए अलग अकाउंट जाके पैसे पहुंच जाते हैं और यहाँ पहुंचते इस धर्मशाला बुकिंग ही नहीं की है। हमेशा जांच परख कर ऑनलाइन के काम करिए, चाहे धर्मशाला हो, चाहे कोई खरीदारी हो, चाहे कहे कि कोई पेमेंट हो, पर हाँ पासवर्ड OTP कभी किसी को मत दीजिए। ये चेतावनी दे रहे हैं 40-50 लोग रोज, और इस तरह की सूचनाएं आज सोशल मीडिया में दी जा रही हैं कि सावधान रहिए, गलत नाम पे धर्मशाला की बुकिंग पेमेंट मत कर दिए। जब यहाँ पहुँचते हैं तो मालूम चला फर्जीवाड़ा में फंस गए हैं। यहाँ के लोगों ने बताया, हम अधिकारियों ने, कि 40-50 की लोग ऐसी शिकायतें आ रही हैं। देख रहे हैं पोस्ट में लिखा है। अब एक अविश्वसनीय बात, दिगंबर संत का सिंहासन। आप देखते हैं जब आते हैं पुराने, कई बार सिंहासन साथ चलते हैं तो देखें उठाते हैं 2 जने, कभी 3 जने बस, पर यह है 200 किलो का सागवान लकड़ी का बना अद्भुत सिंहासन, 5 फुट चौड़ा है, सोच लीजिए 3.5 फुट ऊंचा है। कर्नाटक से आकर यह बनाया गया। इसमें 2 मयूरी बने हैं। केरल के कलाकारों ने भी इसमें योगदान दिया है। कहते हैं सभी लोग से यह समाज के अंदर उनके श्रेष्ठी वर्ग, खास भक्तों द्वारा तैयार किया गया है। अनोखा सिंहासन है, इसलिए बता रहे हैं सागवान लकड़ी का 200 किलो का सिंहासन। नवाचार्य श्री विद्यासागर जी महामुनि राज का, जिनकी अभी अभी नवाचार्य बने हैं। हरे श्री विष्णु सागर जी, थक 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 थक, अरे रेल भी नहीं चलती छुक छुक करने वाली। आज तो वैसे ना वंदे मातरम और उससे तेज स्पीड ट्रेन से चल रहे हैं हमारे आचार्य श्री विशुद्ध सागर जी का संग। सलेहा की तरफ जा रहे हैं, देख रहे हैं। और सब जब सलेहा में ये प्रवेश हुआ तो गजब का था। खोपड़ियाँ ही खोपड़ियाँ दिख रही थी जब ऊपर से किसी ने मोबाइल से चित्र खींचा था। बस गिनते रहो, ढूंढते रहो कि आचार्य श्री इसमें कहा, ये आपका काम है। पर ये देखिएगा, संतों का जब प्रवेश इस तरह होता है तो मन सचमुच गदगद, ओह गार्डन गार्डन होता है। आज तो है संबंध भगवान जी का गर्व कल्याण 30वें तीर्थंकर। पर हाँ, कल की बात करते हैं, देख रहे हैं अतिशय तीर्थ तिजारा, वहीं पर चंदा प्रभु हमारे बाबा चंदा बाबा कहते हैं यहाँ पर। और यहाँ पर कल गजब का कार्यक्रम था। आइए उस कार्यक्रम झलकी देखते हैं। ये तो चरण महालक्ष्मी ने अभी जब गए चित्र खींचे दिखा दिए, अब आपको देखते हैं। बस कल भव्य शोभा यात्रा का यह दूर का नजारा देख रहे हैं आप, गजब आनंद दे रहा था। सचमुच लगता था यह भी तो मोक्ष सप्तमी है। कई मोक्ष सप्तमी आती है, आपको बता दें 8वें तीर्थंकर की अब है,
आषाढ़ सुद सप्तमी आएगी नहीं मिला भगवान जी की, और श्रावण सुद आएगी पारस प्रभु की। यह सप्तमी कुछ खास होती है ना। शुक्ल के समय में बरसात होती है। चित्र देख रहे हैं हम और आप, ये दिखा रहे हैं आपको सीधा हम हसनापुर से नंदीश्वर द्वीप के। आजकल है ना, मैंने सुंदर की कथा सुन के आजकल सिद्ध चक्र विधान हर जगह करते हैं हम। सिद्ध चक्र विधान का इस अष्टानी का जो 3 बार आती है साल में, इससे कोई वैसे सीधा संबंध नहीं है। बस उसने अपने पति और सास लोगों का कुष्ठ दूर किया, इसलिए हम इसको जोड़ लिया है। वास्तव में हमारे लोगों का त्योहार भी नहीं है, पर्व भी नहीं है, ये तो देवता मनाते हैं नंदीश्वर द्वीप पे जाके। 163 करोड़ 84 लाख योजन है एक दिशा में। सोचिए कितना बड़ा। अरे वो तो छोड़िए, वहां के जिनाले हर दिशा में 13 जिनाले हैं। एक दिशा में देखें तो एक दिशा में 1 अंजनगरी, 4 दधिमुख, 8 रतिकर पर्वत है, और एक जिनाले कितना बड़ा है सोच सकते हैं। 100 योजन लंबा है अंजनगिरी, 50 योजन चौड़ा है और 75 योजन ऊंचा है। अब आप सोचेंगे कितना वो है, नहीं समझ पाए ना। 100 योजन का मतलब हो गया 1 योजन 4 किलोमीटर के, 12 किलोमीटर के बराबर। 1200 किलोमीटर एक तरफ। सोचिए मंदिर कितना बड़ा हुआ है। 1200 किलोमीटर क्या हो गया सोच सकते हैं। 600 किलोमीटर चौड़ा और 900 किलोमीटर ऊंचा, ऐसा अंजनगिरी के अंदर जिनालय। रतिकर, उससे पहले दधिमुख, 50 योजन चौड़े लंबे, 25 योजन चौड़े और 7.5 योजन ऊंचे। फिर रतिकर 25 योजन लंबे, 6.5 योजन चौड़े और 19.5 योजन ऊंचे, ऐसे विशाल। और उसके अंदर 500 धनुष के, एक प्रतिमा 3000 फुट की। क्या है वो बाहुबली देखते ना आप, 57 फुट के, 3000 फुट की, वो भी खड़गासन नहीं, पद्मासन प्रतिमा, और वो भी अकृत्रिम, किसी के द्वारा बनाई नहीं गई, प्रकृति के द्वारा है। वहां के देवता हर दिशा में आके 2 दिन पूजा करके 8 दिन लगातार 152 घंटे पूजा करते हैं। सोच सकते हैं, वह है वास्तव में नंदीश्वर द्वीप। देख रहे हैं 2.5 द्वीप के आगे हम नहीं जा सकते आप लोग, कोई भी 8वां द्वीप है ये। फिर मिलेंगे आपके साथ कुछ ऐसी जानकारी के साथ। सादर जय जिनेंद्र।